उस रात घाटी में सिर्फ चांद नहीं रो रहा था, हवा में सिहरन थी। पहाड़ों के बीच बसी नौरंग घाटी का सन्नाटा मानो किसी राज को छुपा रहा था। आधी रात का समय और नदी किनारे खड़े हुए दीपक के चेहरे पर डर और जिज्ञासा दोनों साफ नजर आ रहे थे। दीपक कोई साधारण लड़का नहीं था, वह पुरानी पांडुलिपियों का खोजी था। गांव वालों ने उसे चेताया था, इस घाटी में मत जाना बेटे, वहां चंद्रोह का श्राप है। लेकिन दीपक के लिए डर से बड़ा था उसका जुनून। पहला मोड़, नदी किनारे उसे एक टूटी हुई हवेली दिखी। दरवाजे पर लटकती घंटी अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। अंदर जाते ही दीपक ने देखा दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी, जिनमें एक ही स्त्री बार बार बनी थी। उसका चेहरा चांद की तरह उज्ज्वल, लेकिन आंखों में गहरी उदासी। अचानक हवा का झोंका आया और हवेली के अंदर से धीमी सी आवाज गूंजी, क्यों आए हो यहाँ? लौट जाओ। दीपक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? रहस्यमयी औरत। हवेली के बीचों बीच सफेद लिबास में वही औरत खड़ी थी जो चित्रों में थी। उसका नाम था चंद्रिका। उसकी आवाज टूट रही थी, मैं इस घाटी की आखिरी रक्षक हूँ। यहाँ किसी का आना मना है। दीपक हैरान था, लेकिन क्यों? ये श्राप क्या है? चंद्रिका ने जवाब नहीं दिया। उसने बस हवेली की सबसे पुरानी पेंटिंग की ओर इशारा किया। पेंटिंग में दिख रहा था गांव वाले किसी स्त्री को चिता पर बैठा रहे हैं और ऊपर आकाश में चांद काला पड़ गया है। दूसरा मोड़, दीपक ने पेंटिंग को गौर से देखा और अचानक समझा चित्र में जो स्त्री थी वही चंद्रिका थी। वह कांप गया, तो तुम इंसान नहीं हो? चंद्रिका की आंखों में आंसू चमके, मैं मरी नहीं थी, मुझे जिंदा जला दिया गया था। उस रात मेरे साथ जो हुआ, उसने इस घाटी को श्रापित कर दिया। जब तक कोई मेरी सच्चाई दुनिया के सामने नहीं लाएगा, मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी खोज उसे एक आत्मा के सामने ला खड़ी करेगी। टकराव। अचानक हवेली हिलने लगी, दीवारें गिरने लगी, जैसे कोई शक्ति दीपक को वहां से भगाना चाहती हो। चंद्रिका ने चीख कर कहा, भागो, अगर तुम रुके तो ये श्राप तुम्हें भी निगल जाएगा। लेकिन दीपक जिद पर अड़ा था, मैं तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी कहानी मैं सबके सामने लाऊंगा। उसने पांडुलिपियों की तस्वीरें ली, दीवारों पर बने चित्रों को दर्ज किया और हवेली से बाहर भागा। तीसरा और सबसे बड़ा मोड़, अगले दिन दीपक गांव लौटा। उसने सबूत गांव वालों को दिखाए और बोला, ये औरत कोई डायन नहीं थी, यह मासूम थी। तुम लोगों ने अंधविश्वास में उसे मार दिया। गांव वाले सन्न रह गए। दशकों पुरानी दहशत उनकी आंखों के सामने धुंध की तरह छट गई। उसी रात घाटी में पहली बार चांद उजला था, बिना किसी काले धब्बे के। दीपक ने सोचा अब चंद्रिका मुक्त हो गई होगी। लेकिन जब वह अपनी झोपड़ी में लौटा, उसने आईने में देखा, उसकी आंखें हल्की सी चांदी जैसी चमक रही थी और कानों में वही आवाज गूंजी, अब तुम रक्षक हो दीपक, ये श्राप खत्म नहीं हुआ, बस तुम्हें सौंप दिया गया है। अंत। दीपक ठिठक गया। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नया अध्याय शुरू हुआ था। नौरंग घाटी आज भी शांत दिखती है, लेकिन जो भी गहरी रात में वहां जाता है, कहता है कि चांद की रोशनी में एक परछाई हमेशा खड़ी नजर आती है, कभी चंद्रिका की, कभी दीपक की। और सवाल वही रह जाता है, क्या सचमुच कोई श्राप मिटता है या बस अगली आत्मा के कंधों पर चला जाता है?